हेलो दोस्त, आज की इस वीडियो में क्लास 10th के हिंदी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में जानेंगे। जो बिहार बोर्ड द्वारा आप लोगों को जितने भी मॉडल पेपर आए हैं उन मॉडल पेपर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में हम लोग जानेंगे जो यूट्यूब के द्वारा। तो आप लोगों को केवल यही करना है कि जितने भी बुक आए हैं मॉडल पेपर का उसको आप लोग प्रेस्टिक कर दीजिए ताकि आप लोग को एग्ज़ाम में कोई प्रॉब्लम या दिक्कत ना होके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर सवाल दिया, ध्यान से देखिए यहाँ पर। रस खान दिल्ली से कहाँ चले गए? तो इसके लिए 4 ऑप्शन है। तो फर्स्ट का मेरा करेक्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा, ब्रज भूमि। रस खान दिल्ली से बाबू कहाँ चले गए थे? तो ब्रज भूमि। आप लोग केवल सब्जेक्टिव जो क्वेश्चन आप लोग पढ़ते हैं उसमें ऑब्जेक्टिव अगर आप लोग पकड़ है तो सब्जेक्टिव को बना के लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इसलिए एक जीके टाइप जैसे आप लोग ऑब्जेक्टिव को याद कर लीजिए ताकि आप लोग को सब्जेक्टिव भी लिखने में कोई प्रॉब्लम न थे। उसको अपन टाइप मिलाकर अपन टाइपिंग करके लिख सकते हैं। इसलिए फर्स्ट का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। रस खान दिल्ली से कहाँ चले गए थे बाबू? तो ब्रज भूमि चले गए थे, इसलिए फर्स्ट का करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। तो जितने भी क्लास 10th के हिंदी ऑब्जेक्टिव है आप लोग याद कर लीजिए ताकि आप लोग 2024 में बोर्ड में कोई प्रॉब्लम ना होके। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 2 नंबर सवाल बोला जा रहा है, रस खान किस विषय में सिद्ध थे? रस खान जो बाबू थे वो किस विषय में यानी किस सब्जेक्ट में सिद्ध थे? तो 4 ऑप्शन है 2 के लिए भी। तो 2 का मेरा करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, सव्या छंद में, इसलिए 2 का करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखा जाए। कोई घबराने की कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। केवल आप डेली एक टाइम बना लीजिए कि 20-25 आप लोग ऑब्जेक्टिव डेली प्रेस्टिव बनना है। सब्जेक्टिव भी हर सब्जेक्ट एक टाइम बना लीजिएगा तभी आप लोग चलकर कोई आगे प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखा जाए। नेक्स्ट सवाल बोला जा रहा है, सुजान रस खान किन की रचना है? जो सुजान रस खान है बाबू वो किन की रचना है? तो वही 3 के लिए भी 4 ऑप्शन है। ए में दिया सुजान की, बी में दिया रस खान की। आप लोग को पूरा अगर ऑप्शन में पढ़ूंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं आप लोग को डायरेक्ट आंसर बता दे रहा हूँ। इसलिए 3 का मेरा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 3 का मेरा करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा, रस खान। क्योंकि सुजान रस खान की रचना जो है बाबू वे रस खान के द्वारा है, इसलिए 3 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखा जाए। 4 नंबर सवाल बोला जा रहा है, रस खान ने चोर किसे कहा? तो ये आप लोग तो सबको आप लोग को मालूम होगा, जैसे फिल्म आपको टीवी देखते हैं तो आप लोगों को रस खान ने किसे चोर कहा? तो कृष्ण को कहा था, इसलिए 4 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखा जाए। 5 नंबर सवाल बोला जा रहा है, रस खान को पुष्टि मार्ग की दीक्षा किसने दी? तो 5 का मेरा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी। 5 का क्या हो जाएगा? डी, गोस्वामी बिटुल नाथ ने की दिया था, इसलिए 5 का करेक्ट ऑप्शन डी सही हो जाएगा, याद रखिएगा, डी नंबर। चलिए नेक्स्ट सवाल देखा जाए। 6 में सवाल बोला जा रहा है, कवि ने माली मालिन किसे कहा? तो 6 का मेरा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, कृष्ण राधा को कहा था, याद रखिएगा। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ये 2024 में क्वेश्चन आ सकता है आप लोगों को। इस टाइप के क्वेश्चन को आप लोग 1 2 3 बार और से देखें। एक ही क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग जितने क्लास 10th के हिंदी है, जितने चैप्टर बुक है उस सबको आप लोग प्रैक्टिस कर डालिए। राइटर के भी नाम आप लोग को याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगा उस तरह से। चलिए नेक्स्ट सवाल देखा जाए। 7 नंबर सवाल बोला जाए, रस खान के रचनाकाल के समय किसका राज्यकाल था? तो 7 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, जहांगीर की, इसलिए 7 का सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखा जाए। 8 में सवाल बोला जा रहा है, इन मुसलमानों के हरिजनन में कोटिन हिंदू वारिये यह किस कवि के लिए कहा गया है बाबू? तो 8 का मेरा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, रस खान ने, इसलिए 8 का आंसर क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा।
क्योंकि मेन पॉइंट यहाँ पे याद रखिएगा, जो मुसलमानन है, हरिजनन है बाबू, ये एक रस खान के द्वारा ये बात को कहा गया है, इसलिए 8 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखा जाए। 9 नंबर सवाल बोला जा रहा है, प्रेम ऐनी श्री राधिका में कितने दोहे संकलित है। तो 9 का मेरा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, 4 है। कितने है बाबू दोहे, तो 4 है, इसलिए 9 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, 4। चलिए नेक्स्ट सवाल देखा जाए। 10वां सवाल बोला जा रहा है, करील के कुंजन ऊपर वारे के अंतर्गत किसने सव्यय संकलित है। तो 10 का 1 हो जाएगा ए, इसलिए 10 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा वो ये हो जाएगा, क्योंकि एक करील के कुंजन के जो रूप में होता है वो अंतर्गत के रूप में जो माना जाता है उसे एक ही संख्या के रूप में माना जाता है, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखा जाए। 11वां सवाल बोला जा रहा है, जान रसखान के रचनाकार है। तो रसखान हो जाएगा, यानी 11 का करेक्ट ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 11 का क्या जो बी सही हो जाएगा। चलिए 12वां सवाल देखा जाए। 13वां सवाल बोला जा रहा है, रसखान ने श्री कृष्ण का लीलागान किसमें किया। तो सवयव में किया था, इसलिए फर्स्ट 13 का करेक्ट ऑप्शन ये सही हो जाएगा। सवयव जो है बहू उसी में श्री कृष्ण ने एक लीलागान के रूप में किया था, इसलिए 13 का करेक्ट ऑप्शन ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखा जाए। रसखान हिंदी के लोकप्रिय कवि है। रसखान जो हिंदी के लोकप्रिय है बाबू, इसलिए 14 का करेक्ट ऑप्शन जातीय हो जाएगा। 14 का डी सही हो जाएगा, क्योंकि जातीय रसखान हिंदी के लोकप्रिय रूप में एक जातीय माना गया है। 16वां सवाल बोला जा रहा है, कवि रसखान ने प्रेम वरण किसे कहा। तो 16 का करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा, श्री कृष्ण को कहा था, इसलिए 16 का करेक्ट ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलो 17वां सवाल देखा जाए। 17वां सवाल बोला जा रहा है, नंद किसे कहा गया। तो 17 का करेक्ट ऑप्शन मेरा हो जाएगा सी हो जाएगा, श्री कृष्ण को। नंद किसे कहा वो, तो श्री कृष्ण को कहा गया था, इसलिए 17 का करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए 18वां सवाल देखा जाए। 18वां सवाल बोला जा रहा है, प्रेम वाटिका किस प्रकार की रचना है बाबू। तो 18 का करेक्ट ऑप्शन बी सही हो जाएगा, प्रेम निरूपण संबंधी के द्वारा है। प्रेम जो वाटिका है, इसलिए 18 का करेक्ट ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखा जाए। 24वां सवाल बोला जा रहा है, आधुनिक काल के साहित्यकार है। तो 24 का करेक्ट ऑप्शन डी सही हो जाएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र, इसलिए 24 का डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखा जाए। 25वां सवाल बोला जा रहा है, कौन सी कृति रसखान की है। तो 25 का मेरा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ये प्रेम फुलवारी, इसलिए 25 का ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखा जाए। 30वां सवाल बोला जा रहा है, रसखान किस काल के कवि है। रसखान है बाबू वो किस काल के कवि है। तो 30 का मेरा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, भक्ति काल के कवि है। याद रखिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, रसखान किस काल के कवि है बाबू, तो भक्ति काल के। आज की इस वीडियो में बस इतने क्वेश्चन इस सब ऑब्जेक्टिव को बताया जा रहा है, इसलिए क्योंकि मेरे पास में एक बनाता है, उसे थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है, इसलिए ज़्यादा क्वेश्चन आप लोग इस वीडियो में नहीं बता पा रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को जितने ऑब्जेक्टिव बचे हैं उस वीडियो में छोड़ दूंगा। थैंक्स।